शाहों, पुनः स्वागत है। हम समझ गए कि गर्म और ठंडा सापेक्ष शब्द है और गर्मी ऊर्जा का एक रूप है। हम किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए तापमान और गर्मी शब्दों का उपयोग करते हैं। तकनीकी रूप से इन शब्दों के विशेष अर्थ हैं। आइए इस सत्र में अंतर जानें। सीखने के परिणाम। इस पाठ के अंत में छात्र यह समझने में सक्षम होंगे। गर्मी और तापमान की संकल्पना। तापमान का पूर्ण पैमाना। तापीय ऊर्जा और तापीय संतुलन। सांकेतिक शब्द तापमान, गर्मी, थर्मल संतुलन। इनके अर्थ को समझने के लिए आइए एक गतिविधि करें। देखिए, हमने लकड़ी का एक टुकड़ा और धातु का एक टुकड़ा लिया है और उन्हें फ्रिज या बर्फ के डिब्बे में रख दिया है। पंद्रह मिनट के बाद हमने उन्हें बाहर निकाला और छुआ। लोहे और लकड़ी की टुकड़ों को समान अवधि के लिए फ्रिज में रखा गया था। लेकिन हमें लगता है कि धातु का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े की तुलना में अधिक ठंडा है। इसलिए यदि आपको लगता है कि धातु का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े की तुलना में ठंडा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि जब आप लकड़ी के टुकड़े की तुलना में धातु के टुकड़े को छूते हैं तो आपके शरीर से अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। दूसरे शब्दों में, धातु के टुकड़े की ठंडक की डिग्री लकड़ी के टुकड़े की तुलना में अधिक होती है। तापमान की पारंपरिक परिभाषा गर्मी या ठंडक की डिग्री है। जब दो पिंडों को थर्मल संपर्क में रखा जाता है तो ऊर्जा गर्म शरीर से ठंडे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। ऊर्जा का यह स्थानांतरण तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों वस्तुएं गर्माहट या शीतलता की समान डिग्री प्राप्त नहीं कर लेती। इस स्तर पर हम कहते हैं कि पिंडों ने थर्मल संतुलन हासिल कर लिया है। तापमान क्या है? आप इसे ऊष्मा से कैसे पृथक कर सकते हैं? हम जानते हैं कि संपर्क में आने वाले पिंड ऊर्जा के स्थानांतरण के कारण तापित संतुलन प्राप्त करते हैं। जब
आप थर्मामीटर को गर्म शरीर में रखते हैं तो आप देखते हैं कि पारे के स्तर में वृद्धि हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु थर्मामीटर में पारा में स्थानांतरित हो जाती है। इसी तरह आप देखेंगे कि एक ठंडे शरीर के लिए पारा गर्म शरीर से ठंडे शरीर में गर्मी के स्थानांतरण के कारण पारा का स्तर अपने प्रारंभिक स्तर से नीचे आ जाता है। इस प्रकार हम गर्मी को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। गर्मी पारगमन में ऊर्जा का एक रूप है जो उच्च तापमान पर एक शरीर से कम तापमान पर एक शरीर में बहती है। गर्मी वहाँ नहीं रहती जहाँ हम इसे रखते हैं। गर्मी चीज़ें ठंडी हो जाती है और ठंडी चीज़ें गर्म हो जाती है। ऊष्मा स्थानांतरण तब होता है जब ऊर्जा किसी उच्च तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा की SI इकाई जूल जे है और CGS इकाई ऊष्मांक कैलोरी है। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मांक कहा जाता है। SI इकाई तापमान केल्विन के है। इसे डिग्री सेल्सियस के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। पूर्ण शून्य वहाँ तापमान जिस पर किसी गैस का दबाव और आयतन सैद्धांतिक रूप से शून्य तक पहुँच जाता है उसे निरपेक्ष शून्य कहा जाता है। तापमान की इकाई तापमान की SI इकाई केल्विन के है। दैनिक के अनुप्रयोगों के लिए सेल्सियस डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। तापमान को थर्मोमीटर से मापा जाता है। तापमान के 3 पैमाने होते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, केल्विन या परम स्केल। तापमान और गतिज ऊर्जा हम 2 कटोरे लेंगे, एक गर्म पानी के साथ और दूसरा ठंडे पानी के साथ। खाने के रंग के दोनों को दोनों कटोरों में पानी की सतह पर धीरे से छिड़के और खाने के रंग के छोटे दोनों की
गति का निरीक्षण करें। आप देखेंगे कि खाने के रंग के दाने हिलते हैं बेतरतीब ढंग से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों कटोरे में पानी के अणु यादृच्छिक गति में होते हैं। हम देखते हैं कि गर्म पानी में खाने के रंग के दानों की हिलना डुलना ठंडे पानी में हिलने झुलने की तुलना में अधिक होता है। हम जानते हैं कि जब पिंड गति में होते हैं तो उनमें गतिज ऊर्जा होती है। चूंकि पानी के कटोरे में कणों खाद रंग के दाने की गति अलग अलग होती है, हम कह सकते हैं कि उनकी गतिज ऊर्जाएं अलग अलग होती है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि गर्मी पिंड के अणुओं कणों की औसत गतिज ऊर्जा ठंडे पिंड की तुलना में अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पिंड का तापमान उस पिंड के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होती है। याद रखने योग्य बातें: गर्मी पारगमन में ऊर्जा का एक रूप है जो उच्च तापमान पर एक शरीर से कम तापमान पर एक शरीर में बहती है। गर्मी की एसआई इकाई जूल है। इसकी सीजीएस इकाई कैलोरी है। जब अलग अलग तापमान पर दो या दो से अधिक पिंडों को थर्मल संपर्क में लाया जाता है तो गर्म पिंडों द्वारा खोई गई शब्द गर्मी ठंडे पिंडों द्वारा प्राप्त की गई शुद्ध गर्मी के समान होती है। जब तक कि वे थर्मल संतुलन प्राप्त नहीं कर लेते, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होती है।